आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर। भौतिकता का अर्थ होता है हमारा व्यवहार जगत, खाना पीना, मौज मजा, मस्ती, मनोरंजन करना, वह भौतिकता का जगत है। पांच इंद्रियों के सुख को लूटना वो भौतिक जगत है। अच्छे अच्छे चित्र देखो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे जो है कहना चाहिए कि जो है आप स्वाद लो खाने पीने के, इत्र की अच्छी अच्छी सुगंध लो। ये भौतिकता है। बाहर की चकाचौंध है वो भौतिकता कहलाती है। इसीलिए वो भौतिक शब्द आ गया। वो जड़ है, वो विनाशी है, वो नाशवान है, वो टेम्परेरी है, वो आने वाली है, जाने वाली है। भौतिकता आ रही, जा रही है, जा रही है, जा रही है। परमानेंट रहने के लिए नहीं आती। वो किराए का मकान है, वो तो 11 महीने के बाद में खाली करना ही पड़ेगा। तो वह एक टेम्परेरी सुख है। आपने भोजन किया, आपको सुख मिला, दूसरी बार भोजन करो या पेट भरा हुआ वो भोजन करो, सुख नहीं मिलेगा। और कई बार करते करते तो आपको ऊब लगने लग जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जो स्वाद है भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। यानी कि आपकी जो है आवश्यकता, शरीर की एकदम आवश्यकता होती है। आप एकदम प्यासे हो तब आपको पानी की इम्पोर्टेंस पता चलती है। आपका पेट पानी से भरा हुआ और गड़े भरे हुए हो तो आपका ध्यान भी उधर नहीं जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा पैसे हो और आपको सामने एक उबलता हुआ पानी का लोटा भी नजर आए तो आप उसको लेना पसंद करोगे। यह भौतिकता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ये पंचभूत का पुतला है जिसके अंदर एक्टिव काम करने वाले मन है, वचन है और काया है। और इसी पुतले को ही मन वचन काया के पुतले को शरीर बोलते हैं। मन होता है वह जो है वर्तमान का चिंतन करता है और वह भविष्य की कल्पना करता है, भूतकाल की स्मृति करता है। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम जो है वो बनता है। वो सिस्टम के माध्यम से ही सारा शरीर चलता है। तो वो भौतिकता का जगत है, चकाचौंध का जगत है। तो लेकिन वह जगत हमारा स्थायी कभी हो ही नहीं सकता। वो जगत तो उदय और प्रारब्ध का जगत होता है। और वह उसकी जो है कुदरत है वो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होती, गॉड होती है। कहा जाता है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम भी यही कहते हैं कि कुदरत गॉड है, वही आपके सब संजोग जुटाती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से आपको सुख देती है, दुख देती है। और वो जो है वो आपको जो सुख और दुख देकर के
और आपके कर्मों का भुगतान करवाती है। तो भाई और बहनों, ये जो है चकाचौंध भौतिकता की है, लेकिन ये नाशवान है, तो उसकी तरफ भागने से क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। आप तो जिसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा समय का सदुपयोग हो, ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो, उस तरफ हमें जाना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यापारी है तो वो व्यापार करना चाहेगा जिसमें सबसे ज्यादा नैतिक बन करके जो है मुनाफा कमाया जा सकता है, कैश का काम हो, वैसा वो करना पसंद करेगा। ज्यादा रिस्क भी नहीं है, कमाई भी अच्छी है और बदमाशी भी नहीं, ऐसा व्यक्ति जो है काम करना चाहेगा। वो रास्ता हम आपको बताते हैं कि देखिए, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गृहिणी है, कोई भी है, आप साधु है, सन्यासी है, आप श्रावक है, हम आपके संसार को टच नहीं करते हैं। न एक भी प्रश्न आपकी दिनचर्या और इन चीजों के बारे में पूछते हैं। हम तो हमारा सनातन सत्य जो प्रारंभ करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, और इस जगत की अल्टीमेट रियलिटी हम बोलते हैं। वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। 1+1=2 है। वर्ल्ड के 210 कंट्रीज में कहीं पर भी जाके आप ये बात बोलोगे तो वह यस कहेगा। कहीं ऐसा नहीं कि 1+1 वाला कोई 3 कहेगा, कोई 4 कहेगा, कहीं 0 करेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है। तो अब आप देखिए, ये सनातन सत्य जो है, इसके अवयव क्या है? वो है कुदरत और कुदरती कानून। कुदरत का अर्थ होता है 6 समवाय, जिसको हम कहते हैं चेतन, अचेतन, और जो है उसके बाद के अंदर जो मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। जहाँ पर ये 6 शाश्वत द्रव्य होता है, वही जीवन है। इसके बाहर बहुत बड़ा लोक है, जगत है, लेकिन वो मात्र उसमें एक तत्व आकाश है। काफी लोग चंद्रमा पर गए हैं और वो ये संभावना प्रकट कर रहे हैं कि वहां पर जीवन हो सकता है, यानी कि वो खोज कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को पैदा करना। और जो है दूसरा, मंगल ग्रह पर भी गए हैं, वहां पर भी जो है वो जीवन की संभावना बताई जा रही है। अभी पुष्टि नहीं हुई है, पुष्टि केवल पृथ्वी पर ये जीवन है, उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। उसी को ये 6 जो है वो समवाय, भूत, भविष्य और वर्तमान के अंदर हाजिर रहते हैं। और एक सुई की अणी जितनी भी खाली नई जगह इस ब्रह्मांड में जहाँ पे से 6 द्रव्य मौजूद नहीं हो, या एक भी मिसिंग, वैसा न हुआ है, न होगा, न भूतो न भविष्यति। ये कुदरत है। तो कुदरत अपने आप में एक महासमुंदर हो गया। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ 75% पानी है और 25% लैंड में हम 210 कंट्रीज के लोग रहते हैं टापू के अंदर। तो ये सारा हमारा ब्रह्मांड है। तो भाई और बहनों, हम जो आज का हमारा विषय है कि भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर आइए, इसका मतलब ये है कि जो प्रीडेस्टिन्ड है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और वह फिक्स है, वह नाशवान है, वह जड़ है। वो जो जाने के लिए आई वो जा रही है, जा रही है। इसीलिए 6 जो है शाश्वत द्रव्यों को बदलना पड़ता है, क्योंकि हर जीवित प्राणी के कर्मों का भुगतान कराने के लिए, हर एक की अलग अलग कॉजल बॉडी का हिसाब करने के लिए उनको बदलना पड़ता है, जिसको हम कुदरती रचना कहते हैं। और ये जो 6 द्रव्य जो काम करते हैं, वो किसी कानून के तहत काम करते हैं, उसका नाम है कुदरती कानून। और हमारे जो जीवित प्राणियों के ऊपर कुदरत का कानून लागू होता है, वह कुदरत की एक ब्रांच, व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। उसके पास में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव,
5 समवाय टूल्स हैं, या कहना चाहिए कि वहां पर कर्म जो है, काल स्वभाव, कर्म पुरुषार्थ और नियति, ये उनके पास में है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि टेम्परेरी से परमानेंट की ओर आइए, किराए के मकान से घर के मकान की ओर आइए। जो व्यवहार जगत से आप निश्चय जगत के अंदर जाइए, आप दुख से सुख की ओर आइए। यानी हम आपको गति नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करा रहे हैं। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़िए, आप दुख से सुख की ओर दे जाइए। आपका हम प्रमोशन करना चाहते हैं, आपका हम भला करना चाहते हैं। वो सारा भला आध्यात्मिक जीवन में परमानेंट है, वो भीतर है। अब भीतरी जगत में आपके गोते लगवाते हैं, और इसका एक पूरा 45 मिनट्स का कैप्सूल है कि सबसे पहले जो उतना समय अभी नहीं है कम कराएं, तो सबसे पहले हम आपको कायोत्सर्ग करवाते हैं, फिर जो है श्वास को शिथिल कराते हैं, और फिर हमारा ये आज्ञा चक्र है या हमारा दर्शन केंद्र है। यहाँ पर जो है गुलाबी रंग के चमकते हुए परमाणुओं के साथ के अंदर पिनियल ग्रंथि का जो केंद्र है, वहां से आपको भीतर ले जाके प्रभु के दर्शन करवाते हैं। प्रभु तो वास्तव में अरूपी है, लेकिन रूपक के रूप में जो शिव भक्त होते हैं, 3 बड़ी बड़ी पट्टियां जो है अपने जो है मस्तिष्क के ऊपर टीका लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल टीका लगाते हैं। वो 3 पट्टी का, तो पहली वो प्रभु का एक रूपक रूप में पहली चमकती हुई पट्टी है, वो अरुण रंग की चमकती हुई पट्टी तेजो लेशिया है, वो हमको शांति देती है। दूसरी चमकती हुई पट्टी पीले रंग की, हल्दी के जैसे चमकती हुई पीले रंग की पद्मलेशिया है, जो आनंद देती है। तीसरा ट्यूबलाइट के कलर की चमकती हुई पट्टी शुक्ल लेशिया, वो प्योरिटी की है, और वो प्योरिटी बढ़ते बढ़ते जो है हमको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है और हमारे को शाश्वत सुख को दिलाती है। तो भाई और बहनों, प्रभु के दर्शन कराते हैं तो हमारा जो अध्यात्म जगत है उसमें हम आपको आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ले जाते हैं। आर्ट ऑफ द विजन प्रभु का जगत है, उनका जो है एक मेथडोलॉजी कहिए या उनका स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से प्रभु अपना काम करते हैं। प्रभु तो केंद्र में जो है हमारा ये ज्योति केंद्र है, जो कि मध्य भाग जिसको हम सेंटर बोलते हैं, शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके हमने स्वयं ने, क्योंकि भीतर कोई दूसरा जा नहीं सकता, तो स्वयं ने हमने जिंदा भगवान को जन्म जन्मांतर के लिए, जब तक कि ये मुक्ति को नहीं जाता है, उसको विराजमान कर दिया और उसकी और ये शरीर मंदिर बन गया। किसका मंदिर हो गया? जिंदा भगवान का मंदिर है। तो मैं यानी जो है मैं और मेरा प्रभु है, तो मैं तीसरा कोई है नहीं है, तो मैं उसकी प्रभु की उपासना में लग जाता हूँ, उनकी माला फेरता हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। भीतर सेंटर में घंटा लगा हुआ है, घंटा बोलता रहता है मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। और मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। श्वास को भरा, मन वचन का ऐसे मुक्त, श्वास को निकाला, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया क्या है? मन वचन काया कुदरती रचना। श्वास को भरा, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। श्वास को भरा, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये घंटा मधुर मधुर ध्वनि में भीतर बोलते रहना चाहिए और ये हमारे को स्मृति कराती है हमारे प्रभु की। इसमें पूरा जितने भी हमारे श्वेतांबर के 32 आगम कहिए या दिगंबर के 85 जो है आगम कहिए या पूरे विश्व भर के जो है धार्मिक शास्त्रों का निचोड़ कहें, तो इन 4 बातों के अंदर आ गया। तो भाई और बहनों, आर्ट ऑफ द विजन जो है उसमें प्रभु के जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक है, प्रभु की प्रॉपर्टी है, प्रभु का गुण है। ये हमारे को आशीर्वाद स्वरूप जो है इसका उपयोग करने का आशीर्वाद हमको मिल गया, उसकी हम एप्लीकेशन करते हैं। देखिए
कि दो तरह के बेटे कहिए, दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो जो कहना चाहिए सुपात्र शिष्य होता है, एक कुपात्र शिष्य होता है। सुपात्र शिष्य होता है उसको प्रभु कहते हैं तुम जो है मेरे गुणों की भजना करो और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो, मैं तुम्हें ऑथराइज करती हूँ। ये अध्यात्म विज्ञान है। तो उसकी एप्लीकेशन चालू करते हैं तो जो भीतर तुम्हारा प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा, वो दो तरह की है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा और एक डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो पिछले जन्म का जो कुछ भी भाव कर्म है, द्रव्य कर्म रूप के अंदर है, वो ऑटो मोड से मैकेनिकल चलता रहता है, वो हमारा उदय प्रारब्ध कहलाता है। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है करेक्शन देने की, उसको चलते रहने दो। उसको दृष्टा भाव से देखो, साक्षी भाव से देखो, जुदापन की जागृति करो। उदय प्रारब्ध अलग है, मैं अलग हूँ और मैं तो जो है शुद्ध आत्मा हूँ। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला। भेद विज्ञान करो, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये नाशवान है और मैं तो अविनाशी, मैं तो सच्चिदानंद हूँ। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का अर्थ होता है मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ। मेरा लक्षण जो है वो आनंद लक्षण है। यह अनुभूति भीतर चलती रहती है। ये आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमने एप्लीकेशन की, सम्यक ज्ञान दर्शन की, तो उसका डेवलपमेंट चालू होता है जब हमारे को ज्ञानी पुरुष के द्वारा सबसे पहले नींव लगानी होती है। अध्यात्म विज्ञान की नींव लगाने का अर्थ होता है भीतरी जगत में जाने की परमिशन। तो गुरु के ज्ञान बिना वो नहीं मिलती है। जबकि कोई भी इंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं होता है तो हमको आसन प्राणायाम नहीं करने चाहिए, ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अनुभवी जो है ट्रेनर के पास ही लगाना चाहिए ध्यान। तो जो है हमारे को जो है ये अनुभव ट्रेनर मिल जाता है और हमारा जो है सारा ये सिस्टम जो है वो फॉलो होता रहता है। वो है हमारी प्रज्ञा बहन है, वो हमारा इंस्ट्रक्टर है। वो हमको जो है वो कहीं पर भी हम फिसल जाते हैं तो केंद्र में लाते ही है। और केंद्र में लाने से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, यानी कि हम पुरुष और प्रकृति को अलग करने लग जाते हैं और हम जो वेद विज्ञान ज्ञाता दृष्टा भाव और साक्षी भाव और जुदापन की जागृति के अंदर लग जाते हैं प्रज्ञा बहन के निर्देशों के अनुसार। तो भाइयों और बहनों, आप अध्यात्मक और जाते रहोगे तो हमको जब ज्ञान मिला, प्रज्ञा जागृत हुई और हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बने और हमको ऊपरी विराट सर्वभूत परमात्मा का है। जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को और जो है अर्जुन दोनों को अपना विराट स्वरूप बताया, तो उसी तरह से हमारे को भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो केंद्र में विराजित है, वो हमको अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख का धाम का विराट नजर दिखा देते हैं और हमको अंतरात्मा पद पर बिठाते हैं। तो मेरी ओर देख करके देखते रहो, परमात्मा बनते रहो। यानी कि तुम जो है वो अपना ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते रहो, उसको जागृति कहते हैं। जागृति होते होते ये जब 100% पर चली जाती है तो उस समय पर तीनों जो हमारे ग्राफ होते हैं, पहला तो है हमारा ग्राफ प्रीति का, यानी कि साईं बाबा कहते थे श्रद्धा और सबूरी। तो भीतर श्रद्धा बिठा दी जाती रोम रोम में कि तुम मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो। तो वो बिठाने के कारण हमारा 100% पे लेवल आ जाता है। हमको अकर्ता बना दिया जाता है और जन्म जन्मांतर के लिए कर्ता भाव गहरी खाई के अंदर फेंक दिया जाता है। हमारा जो ज्ञानी पुरुष है या सदगुरु है, वो हमारा अनंत कषाय की जो है दर्शन मोहनीय कर्म की जहर की थैली को भस्मीभूत कर देता है और हमको जन्म जन्मांतर के लिए अकर्ता बना देता है। तो अकर्ता के जो साथी है वो है निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा। जब आप अकर्ता बन गए तो आप निमित्त बन गए और आप निर्दोष हो जाओगे, क्योंकि दुनिया में किसी का दोष होता ही नहीं है। और आप जो आत्म तुला के सिद्धांत के ऊपर आ जाओगे कि आपका जो है ये
जैसी आपकी आत्मा है वैसी सभी आत्मा को देखो, आत्मा सो परमात्मा का जीवन जीने लग जाते हैं आप। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों ये सारा क्षेत्र जो है अध्यात्म हो जाता है। आर्ट ऑफ द विजन ये अध्यात्म का क्षेत्र है और उसके अंदर प्रज्ञा है। हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान केंद्र में विराजमान है वो अक्रिय है, उसकी प्रेजेंस से वो करता कुछ नहीं है, परंतु उनके सहयोगी संवर है, संभाव है, प्रज्ञा बहन है, पांच आज्ञा है और हमारा दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ हुआ कि हम सृष्टि बदलने की बात नहीं कहते, हम तो दृष्टि बदलने की बात कहते हैं। यानी कि जो आपकी दृष्टि रॉन्ग बिलीफ में जा रही थी, यानी आप जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म के साथ जुड़ रहे थे, आप उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ रहे थे, अब ज्ञान जुड़ रहे थे, तो ज्ञान तो बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने अपने सिस्टम को पावरफुल करके अध्यात्म विज्ञान में चले गए हैं, तो धीरे धीरे हमारा ये जो है अज्ञान है वो इरेज होता रहेगा। तो अज्ञान के इरेज होते होते एक समय ऐसा आएगा कि अज्ञान शून्य हो जाएगा। यानी जो केंद्र में प्रभु विराजमान है उसका जो है वो एक कण भी जो है जड़ का, पुद्गल का और कहिए भुगतान का कहिए, या जो कहना चाहिए कि हमारा स्थूल जो सूक्ष्म शरीर का एक भी परमाणु नहीं रहेगा, ज्ञान का, कर्म शरीर का। तो फिर ये तो ऑलरेडी हमारा भीतर विराजमान प्रभु है, वो तो शुद्ध स्वरूप में वो तो मुक्ति जाने वाला ही है, वो तुरंत मुक्ति को चला जाएगा और सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो करके और वो ईश्वर बन जाएगा और वह ईश्वर हमको आशीर्वाद देता रहेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा विषय जो ये बताया गया है भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जा, यानी कि हमारा आकर्षण जो है भीतर का इतना बड़ा हो गया कि बाहर के जो टेम्परेरी सुख है हमको बहुत बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन भीतर जो झरिया बहता है आनंद का वो हमको प्रस्फुटित हो जाता है, दिखाई दे देता है। तो बाहर के जितने भी सुख है वो हमको फीके फीके लगने लग जाते हैं, मनोरंजन फीका लगता है और आत्मरंजन बहुत प्रिय हो जाता है। हम उसमें ही खो जाते हैं, खोज करके शरीर को लेबोरेटरी बना के नए नए आविष्कार करते हैं। यानी कि हमारा जितना भी जो है ये हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तत्व कुदरती रचना देखना और धीरे धीरे हमको सम्यक चारित्र आत्मा का स्पर्श हुआ और हमारा अनुभव जो है वो बढ़ते बढ़ते 2% से 360 डिग्री तक आ गया। तो हम जो है उस स्थिति के अंदर हमारी परम अवस्था जो रियल पुरुषार्थ की है, जिसको 100% जागृति कहते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के साथ में तीनों ग्राफ जो हमको दिए गए, प्रीति, जागृति और अनुभव, तीनों 100 डिग्री के लेवल पर हाईएस्ट पारे के स्थान पर तीनों आ जाते हैं। वह स्थिति होती है हमारा अंतिम रियल पुरुषार्थ, केवल दर्शन। उसके बाद कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है और ये होता ही सारा पुरुषार्थ रियल रिलेटिव करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, ज्ञान समाप्त, मन समाप्त और हम जो है वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर, क्योंकि हमने जो ये केवल दर्शन प्राप्त करने के पहले पहले जितने भी शुभ भावों का जो है हमने स्पर्श किया, कर्म का सृजन किया, वो हमें शुभ भावों को भुगतना पड़ेगा नेक्स्ट बर्थ में। और केवल ज्ञान होने की एक जो कहना चाहिए परिणाम रूप के अंदर फिक्स डेट होती है, उस दिन हमको होकर के और ये शेष हमारे कर्मों का शुभ भावों को विनाश करके हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो ये सारा अध्यात्म का चमत्कार है। यानी भौतिकता से अध्यात्मकता की ओर आओ। हमको ये लगता है कि ये भारी भरकम है, लेकिन इसके जितना हल्का कोई भी जो है हमारा दर्शन नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले
और हम सभी हिल मिल करके अपने अस्तित्व को जाने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।